आज का जो मेरा टॉपिक है कलाम मुकद्दस में से वो है लव डिमांड्स सैक्रिफाइस, यानी कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी मांगती है। लव डिमांड्स सैक्रिफाइस, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। चाहे वो जिस्मानी मोहब्बत हो, चाहे वो डिवाइन मोहब्बत हो, मोहब्बत कैसी भी हो वो सैक्रिफाइस मांगती है, कुर्बानी मांगती है। आज भी हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे किस तरह यीशु मसीह जो है, जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमने खादम बनना है, हमने एवेंजलिस्ट बनना है, या एल्डर डीकन कोई भी शोभा इख्तियार करना है, या किसी भी तरह से मसीह की खिदमत करनी है, लेकिन उससे पहले मसीह डिमांड कर रहा है कुर्बानी को। खिदमत मुंह से नहीं हो जाती मेरे अजीजों, खिदमत लफ्जों से नहीं हो जाती। खिदमत करने के लिए हमें कुर्बानी दरकार होती है, और जो तो सैक्रिफाइस दे देता है, कुर्बानी दे देता है, वो शख्स जो है वो मसीह की नज़र में अजीज हो जाता है। आज भी हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अनाजील में से चौथी अंजील 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उसे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। यहां पर यूहन्ना की अंजील में से मैंने जो पैसेज रीड किया है, यूहन्ना की अंजील के बारे में आपको बताते चलूं कि यूहन्ना रसूल ने खुद ये अंजील लिखी पाक रूह की हदायत से, और इस अंजील में यीशु मसीह को जो है वो खुदा के कलमे के तौर पर बयान किया गया है, खुदा के कलमे के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। और यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत में पढ़े तो यूहन्ना ने कहीं अपना जिक्र नहीं किया, कहीं इस्लाम दुआ नहीं ली, उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, उसने डायरेक्ट बात यीशु मसीह से शुरू की। उसने कहा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुद खुदा था। उसने स्टार्ट में ही यीशु के नाम को जलाल दे दिया, उसने स्टार्ट में ही बता दिया कि यीशु जो है वो अजल से बाप का कलमा है। जितनी मर्जी पीछे आप चले जाएं, यीशु आपको नजर आएगा, क्योंकि वो इब्तिदा से है, इब्तिदा से भी पहले अजल होता है, वो अजल से बाप के साथ था, है और रहेगा। और यूहन्ना के नाम का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस, यानी कि खुदा मेहरबान है। जैसा उसका नाम वैसा यीशु मसीह ने उस पर मेहरबानी भी की। मेहरबानी क्या की कि यूहन्ना ही वाहिद वो रसूल था जो तबई मौत मरा, बाकी 11 के 11 शागिर्द जो थे वो संसार किए गए, उनको लान तान किया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया और वो सारे के सारे कत्ल किए गए। वाहिद यूहन्ना रसूल है जो तबई मौत मरा, क्योंकि उसके नाम का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस,
खुदा मेहरबान है, तो खुदा उस पर मुसलसल मेहरबानियां कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि जब मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह पर मौत का वक्त आया, उसको गतसमनी की तरफ लेकर जा रहे थे, रास्ते में घसीट रहे थे, इतनी भारी उसको सलीब कंधे पर दी थी, तो सारे शागिर्द जो थे वो भाग गए थे। वाहिद यूहन्ना रसूल था जो सलीब तक यीशु के पीछे गया। और यूहन्ना रसूल ही वो रसूल है। जब हम गुड फ्राइडे को तीसरा कलमा पढ़ते हैं, यीशु ने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और फिर औरत से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। ये वही यूहन्ना है जिससे यीशु से प्यार करता था, और अपनी माँ की सुपुर्दगी भी उसने यूहन्ना रसूल को ही दी। और यूहन्ना की अंजील लिखने के अलावा यूहन्ना रसूल ने 3 खतूत भी लिखे। पहला उसका जो सारी कलीसियाओं के लिए था, दूसरे उसके खतूत जो है वो यूहन्ना के खतूत हैं, वो किसी खास कलीसियाओं के लिए उसने लिखे। और फिर उसके बाद जो मेहरबानी यीशु मसीह ने उस पर की, जो फजल उस पर यीशु मसीह ने किया, वो ये किया कि जब वो पितमस के जजीरे में कैद था, बेड़ियों में था, उस पर तशद्दुद हो रहा था, उसको मारा जा रहा था, वो कैद में था, वही यूहन्ना पर यीशु मसीह का मुकाशफा उतरा। और यीशु उसको कहता गया कि ये लिख, ये लिख, ये लिख, और वो लिखता गया। और कुछ बातें जब वो लिखने लगता था तो खुदा का फरिश्ता उसको रोक देता था कि ये चीज तुमने नहीं लिखनी, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें खुदा ने अपने राज में रखी हुई हैं। मुकाशवा की किताब में बहुत से राज हमारे लिए ऊपर खुल गए हैं आने वाले वक्त के, लेकिन अभी भी बहुत से राज सिर्फ मसीह के पास है, जो रोजे महशर वाले दिन यानी कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के दिन जो है वो राज हम पर खुलेंगे। हालेलुया। तो यूहन्ना को खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई थी। और यहाँ पर हम यूहन्ना और पतरस के बारे में देखते हैं। यूहन्ना के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पतरस का जिक्र करने के बाद यूहन्ना के बारे में आपको बताना है, और चूंकि पैसेज यूहन्ना की अंजील में से रीड किया जा रहा है, इसलिए मोस्टली ज़्यादातर मैं आपको यूहन्ना के बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने शमौन पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, उससे पहले अगर 21वें बाब में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह की मौत के बाद ये तीसरी बार वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ था। और 7 शागिर्द थे उस टाइम में। किस आयत में अगर देखें तो लिखा है, शमौन पतरस, तोमा, नतनएल और जब्दी के बेटे यूहन्ना और याकूब और 2 शख्स और थे, यानी कि 7 लोग उस वक्त झील के किनारे थे। और ये जो मैंने पैसेज पढ़ा है, यीशु मसीह की मौत के बाद के डायलॉग्स आएंगे। यीशु मसीह की मौत के बाद का ये मुकालमा है जो यीशु और पतरस के दरमियान में हो रहा है। और लिखा है कि उन 7 शागिर्दों में से पतरस बोला और उसने कहा, आओ मछलियां पकड़ने चलें। और जब वो मछलियां पकड़ने गए, रात भर मछलियां पकड़ते रहे, एक भी मछली उन्होंने ना पाई। तो फिर लिखा है कि सुबह सुबह, अभी अंधेरा ही था, तो यीशु ने कहा कि दाहिनी तरफ डाल डालो। पतरस ने पहचाना नहीं यीशु को। वो पतरस जो यीशु मसीह को कह रहा था कि मैं तेरे साथ जीऊंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा, वही पतरस है जब यीशु मसीह की मसलूबियत का टाइम आया, यीशु मसीह की गवाही देने का वक्त आया, वो पतरस यीशु के नाम से मुकर गया और उसने 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया। 3 दफा उसने यीशु मसीह का इनकार किया। और वो पतरस जो बड़े बड़े दावे करता था, मसीह मैं तेरे लिए मर सकता हूं, और जब उसने कहा कि ऐसा ना हो मसीह कि तुझ पर मौत आए, तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था, ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह पतरस को नहीं कह रहा था ऐ शैतान दूर हो, उसके अंदर से शैतान बोल रहा था ताकि खुदा का मंसूबा पूरा ना हो, क्योंकि वो तो आया ही हलाक होने था, वो आया ही निजात देने था। और जब पतरस ने कहा कि तुझ पर मौत ना आए, तो मसीह ने कहा था कि ऐ शैतान दूर हो। और वही पतरस अगली आयत में जब कहता है कि मेरा ईमान है कि तू खुदा का बेटा है, तो यीशु ने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस का मतलब भी चट्टान है, रोक। और चट्टान का मतलब ये नहीं कि एक पत्थर पर यीशु ने कलीसिया,
यीशु के कहने का मकसद था कि ये जो अल्फाज इसने कहे हैं कि तू खुदा का बेटा है, इस अकीदे पर मैं कलीसिया खड़ी करूंगा और कलीसिया को बताऊंगा कि मैं खुदा का बेटा हूं। और वो पतरस जिसने मसीह का 3 बार इनकार किया, यहां पर गौर करें, 3 बार मसीह ने इकरार करवाया। यीशु मसीह ने कहा, ए शमौन पतरस, यूहन्ना के बेटे, सन ऑफ जोना, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और अगर इसको ग्रीक में देखें तो मोहब्बत के लिए वर्ड यूज हुआ है अगापे। यीशु मसीह इसको पूछ रहा है, शमौन पतरस, यूहन्ना के बेटे, डू यू अगापे मी? क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? मसीह बात कर रहा है डिवाइन लव की, और आगे से पतरस क्या जवाब दे रहा है? यस लॉर्ड, आई अफेक्शनेट यू, आई फील यू। यानी कि वो दुनियावी मोहब्बत की बात कर रहा है। वो कह रहे मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु कह रहा तू मोहब्बत रखता है, वो कह रहा मैं अजीज रखता हूं। यीशु बात कर रहा था डिवाइन लव की, वो बात कर रहा था दुनियावी प्यार की, जिसमें एक दूसरे को हक किया जाता है, बोसा दिया जाता है। यहाँ सिर्फ फिजिकल मोहब्बत जो होती है, स्पिरिचुअल मोहब्बत होती है, दुनियावी मोहब्बत जो होती है, पतरस उसकी बात कर रहा था। लेकिन यीशु डिवाइन लव की, यीशु बात कर रहा है मोहब्बत की, और वो बार बार कह रहा है मैं तुझे अजीज रखता हूं। फिर यीशु कह रहा है तू मेरे बर्रे चरा। जब पहली दफा यीशु पूछता है, सन ऑफ जॉन, शमौन, डू यू अगापे मी? क्या तू मुझसे इलाही मोहब्बत करता है? शमौन आगे से कहता है, ओ लॉर्ड यस आई फील यू, आई अफेक्शनेट यू, मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु कहता है चल फिर मेरे बर्रे चरा। बर्रे क्या होता है? बर्रा जो है वो छोटा सा एक जानवर होता है, और उसको अभी ठोस ग़िज़ा की नहीं, दूध की जरूरत होती है। तो बर्रों में यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि उन लोगों की तू गलाबानी कर जिनको अभी दूध की जरूरत है, जिनको मसीह की बेसिक का भी नहीं पता, जिनको पता ही नहीं मसीह कौन है। पहले उनमें क्या कर, मेरी मुनादी कर, उनको चरा मेरे नाम से। बर्रे की पहले यीशु ने बात की, और बाद में वो भेड़ों पर आया। और वो पतरस जो माहीगीर था, जो मछलियां पहले भी पकड़ता था, और जब यीशु मसीह वफात पा गए और उसने समझा कि अब मसीह दोबारा हमें नजर नहीं आएगा, वो दोबारा अपने पेशे की तरफ चला गया, वो दोबारा मछलियां पकड़ने लग गया। लेकिन यीशु उस पर जाहिर हुआ, बाकी और शागिर्दों पर जाहिर हुआ, और यीशु ने फिर माहीगीरी से उसको भेड़े चराने की तरफ यीशु उसको खींच कर लेकर आया। यीशु यहाँ पर कह रहे मेरे वो बड़े चरा जो मेरी बेसिक से भी वाकिफ नहीं है, जिनको मसीह का पता ही नहीं है, जिनको अभी दूध की जरूरत है, उसको दूध पिला। फिर दूसरी दफा कहता है यीशु मसीह कि ए शमौन यूहन्ना के बेटे, डू यू अगापे मी? फिर पतरस कह रहा है यस लॉर्ड आई फील यू, आई अफेक्शनेट यू, मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा चल मेरी भेड़े चरा। अब बात हुई भेड़ों की, वो भेड़े जो परागंदा हो गई थी, और भेड़ जो है वो ठोस ग़िज़ा खाती है, और बर्रे जो है वो नरम ग़िज़ा खाते हैं। पहले नरम ग़िज़ा वालों की तरफ ही यीशु मसीह इसको खींच कर लाया। ये नहीं उसने कहा कि डायरेक्ट बनी बनाई कलीसिया में छलांग लगा दे। उसने कहा पहले कलीसिया तैयार कर, दूध पिला कलीसिया को। फिर वो कहता है कि मेरी भेड़े चरा। अब उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मसीह को देख तो लिया था, मसीह के मौजज़े तो देख लिए थे, मसीह से शिफाएं भी पा ली थी, मसीह से बरकतें भी पा ली थी, लेकिन फिर वो डर के मारे, उस वक्त रूमी हुकूमत बड़ी खतरनाक होती थी, उनकी हुकूमत को देखकर, उनके खौफ को, उनकी सजाओं को देखकर उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया था। यीशु ने कहा अब तू उनमें भी जा। फिर तीसरी दफा यीशु ने ये नहीं कहा कि यूहन्ना डू यू अगापे मी? यीशु ने अब और अंदाज से क्वेश्चन किया। अब यीशु कहता है तू मुझे अजीज रखता है, क्योंकि बार बार पतरस कह रहा था मैं तुझे अजीज रखता हूं। अब यीशु ने उसी की जुबान बोली, और यीशु ने कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने कहा खुदावन तू जानता तो है। यहाँ पर वो खुदा की खुदाई भी बयान कर रहा है, और वो यहाँ पर यीशु को कामिल खुदा के तौर पर भी पेश कर रहा है कि यीशु दिल और गुर्दों को जांचने वाला है। इसलिए तो कह रहा है कि तू जानता है, तू अंदर और बाहर से वाकिफ है, तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने कहा कि मुझे अजीज रखता है तो चल मेरी भेड़ें चरा। फिर तीसरी दफा यीशु ने भेड़ों की बात की, और ऐसी भेड़ों को चरा जो परागंदा हो गई हैं।
मसीह के नाम से तो वाकिफ है, लेकिन मसीह की कुदरत से वाकिफ नहीं। ऐसी भेड़ों में जाकर तू मुनादी कर। और फिर यीशु ने कहा, पतरस, जब तू जवान था अपनी कमर आप कसता था, जहां तेरा दिल चाहता था तू जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी कमर कोई और बांधेगा, तू अपने हाथ लंबे करेगा और जो तेरी कमर बांधेगा वो तुझको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां तेरा दिल नहीं करेगा। यहां पर यीशु मसीह उसकी जिंदगी के आखिरी आयाम की बात कर रहा है कि जिंदगी के आखिरी आयाम में यीशु बता रहा है कि तुझे बांधा जाएगा, तुझे कैद में डाला जाएगा और तुझ पर कत्ल का हुक्म सादिर किया जाएगा। और हम देखते हैं कि पतरस वाहिद रसूल है जिसने उल्टी सलीब ली। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने आका के तरह सीधी सलीब चढ़ूं, मैं इस लायक नहीं हूं, बल्कि मुझे उल्टी सलीब दी जाए। और पतरस को उल्टी सलीब पर कत्ल किया गया, उल्टी सलीब पर उसको चढ़ाया गया, उसका सर नीचे और पैर ऊपर, और उसको मारा गया। और यहाँ पर यीशु उसकी मौत की बात कर रहा है। पहले यीशु उसको खिदमत दे रहा है, फिर यीशु उसको बता रहा है कि खिदमत के बाद तेरे साथ क्या होना है। आज हम खिदमत तो करना चाहते हैं लेकिन मसीह की खातिर कुर्बानी देना नहीं चाहते। आज हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन मसीह की खातिर लान तान बर्दाश्त करना नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि सिर्फ खिदमत में घर, गाड़ी, बंगला यही सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहली जो बरकत है खिदमत की वो वफादारी है। बाकी की जो बरकतें हैं वो इजाफी बरकतें हैं जो यीशु मसीह आपको इनाम के तौर पर देता है जब उसके साथ आप वफादार हो जाते हैं। ये इजाफी बरकतें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, लेकिन जो पहली, जो अव्वल दर्जे पर बरकत है, वफादारी की बरकत है, उसको हम साइड पर कर देते हैं और इजाफी बरकतों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु पहले का वहां पर कह रहा है कि पहले तू पहली बरकत ले, वफादारी। और यीशु उसको बता रहा है कि तेरे साथ आखिर में क्या होगा। अब तो तू अपनी कमर खुद बांध लेता है, जिधर दिल करता है भागता फिरता है, लेकिन तेरी जिंदगी के आखिरी आयाम में कोई और तेरी कमर कसेगा, कोई और तुझे बांधेगा और उस जगह पर लेकर जाएगा जहां तू जाना नहीं चाहेगा, उसको मौत की तरफ लेकर जाएगा। और कोई शख्स मरना नहीं चाहता। यीशु के रसूल भी जो थे वो इंसान थे, वो भी नहीं मरना चाहते थे। यीशु जानता था, इसलिए यीशु ने कहा पतरस को कि तेरा दिल नहीं करेगा कि तू उधर वाली साइड पे जाए, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा। अगर तूने मेरी भेड़ें चरानी है, मेरे गल्ले चराने हैं, तो मेरी खातिर तूने मरना भी है, मेरी खातिर तूने लान तान भी बर्दाश्त करनी है। आज खादम अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो खिदमत छोड़ देते हैं, जॉब की तलाश में फिरना शुरू कर देते हैं। होए होए होए, खिदमत तो बड़ी मुश्किल है, घरां च जाना पैंदा है, थोड़े थोड़े चंदे इकट्ठे करने पैंदे ने, बड़ी मुश्किल बच्चों का गुजारा होता है, ये क्या खिदमत है, मैं तो नहीं करूँगा, इससे अच्छी तो जॉब है। तो ये वो होते हैं जो भेड़ के रूप में भेड़ी होते हैं। जो असली खादम होते हैं वो भेड़े और बर्रे चराते रहते हैं, कुछ उनको मिले या ना मिले, वो इजाफी बरकतें नहीं देखते। वो सिर्फ पहली बरकत जो वफादारी की होती है, वो मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। उनको पता है कि इजाफी बरकतें अगर ना भी दुनिया में मिलेंगी तो आसमान पर जो बरकतें हैं मेरी, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो पतरस को यीशु तैयार कर रहा है। और 20वीं आयत में पतरस ने मुड़कर, यीशु ने जब कहा कि मेरे पीछे हो ले, यीशु आगे था, पतरस को यीशु ने कहा पीछे हो ले, और वो यीशु के पीछे जाने की वजह उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। आदत इंसान दी, पीछे मुड़ के जरूर देखना है, पीछे मुड़ के जरूर देखना है। लूत की बीवी को भी सख्ती से मना किया गया था पीछे नहीं देखना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देख लिया और नमक का सतून बन गई। पतरस ने भी क्या किया, यीशु ने कहा मुझे फॉलो कर, पीछे मुड़कर देखने लग गया। और लिखा है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जिससे यीशु मोहब्बत रखा था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, ए खुदावंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, है खुदावंद इसका क्या हाल होगा?
उसने कहा कि वो पीछे जब पतरस ने मुड़ के देखा तो वो शागिर्द आ रहा था जिसको यीशु मोहब्बत रखता था। यहाँ पर यूहन्ना की आजिज़ी चेक करें, उसने ये नहीं कहा कि पतरस ने मुड़ के देखा पीछे तो मैं आ रहा सा, उसने अपना जिक्र तक नहीं किया, उसने अपना नाम तक नहीं लिया, उसने कहा कि वो शागिर्द आ रहा था जिसको यीशु मोहब्बत रखता था। और फिर पतरस ने कहा यीशु मेरा हाल तो बता दिया, मैनू तो दस दिता है, मेरे ना की होना है, मैनू दस ऐदा की हाल होना है। यीशु ने कहा कि अगर मैं कहूं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यहां पर यीशु उसको जलील नहीं कर रहा, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं तेनू की ये बात नहीं हो रही। यीशु उसको प्यार से कह रहा है व्हाट इट फॉर यू, मतलब यीशु कह रहा है कि तू तो मर जाना है, मेरे आन तक को खड़ा भी रहे, यानी कि मेरी दूसरी आमद तक अगर वो जिंदा भी रहे तो तुझे क्या फायदा है, तू तो मर ही जाना है, तूने तो मेरी खातिर मर ही जाना है, और पतरस जिंदा रहे तुझे इसका क्या फायदा, देखना तो तूने उसको है नहीं। यीशु यहाँ पर उसको बेइज्जती नहीं कर रहा, उसको जलील नहीं कर रहा कि तेनू की है। यीशु मोहब्बत से कह रहा है कि तुझे क्या, मतलब तुझे इससे क्या फायदा। अगर अब आप यूनानी में पढ़े तो मोहब्बत से यीशु कह रहा है कि पतरस तुझे इसका कोई फायदा नहीं अगर वो मेरे आने तक खड़ा भी रहेगा, क्योंकि तूने मर जाना है। और यहाँ पर पतरस को फिक्र पड़ गई कि मैंने मर जाना है और ऐसे मरना है, उसको फिक्र पड़ गई कि यूहन्ना ने कैसे मरना है, तो वो फटाफट यूहन्ना के बारे में पूछने लग गया। तो यीशु ने कहा कि अगर वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या। आज भी बहुत से खादम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, उसको दूसरे की फिक्र पड़ जाती है, ओ की करदा पे, ओ की करदा पे। पतरस भी ऐसे ही कर रहा था, उसने बजाय इसके कि फोकस करे कि मुझे यीशु ने क्या ऑर्डर दे दिया है, भेड़े चराने का, बर्रे चराने का, और मुझे फिक्र पड़ गई है यूहन्ना की, यीशु ने किंज मरना है। आज भी बहुत से खादम अपनी जिम्मेदारियां भूलकर दूसरे खादमों पर, दूसरे लोगों पर नजर जमाए हुए हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये किधर जाता है, ये किधर जाती है, इसकी कितनी कलीसिया है, कहां कहां विजिट करते हैं, किस किस घर में जाते हैं, इस बात पर फोकस किया हुआ है। ये नहीं पता कि मैंने किस किस जगह पर जाकर बर्रे चराने हैं और मैंने कहां कहां जाकर भेड़े चरानी है, मुझे क्या ड्यूटी दी गई है। और वो समझते कि मेरी ड्यूटी सिर्फ ये है कि मैंने दूसरों को चेक करना है, किथे किथे जा रहे ने, की खिदमत कर, अपनी खिदमत को हमने पहचान। आज यीशु आपसे भी कहता है कि अगर वो फलां जगह पर जा रहा है या जा रही है, अगर वो फलां काम कर रही है तो ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तुझे क्या। यीशु आज भी खादमों को और आम कलीसिया को और सबको जो खिदमत करते हैं कहता है कि ओदे विजिट गिनन ना, ओदे काम करन ना, तेनू की फायदा है। जो ड्यूटी तुझे दी गई है उस पर फोकस कर, उस पर नजर कर, और छोटी छोटी बातों से हमने घबराना नहीं। हमने मौत के लिए भी तैयार रहना, यीशु मसीह के लिए हमने मरने के लिए भी तैयार रहना, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना। अगर आज भी बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने खिदमत करनी है, दिल में उनके एक जज्बा है कि मैंने खिदमत के मैदान में आना है, मैंने खिदमत के मैदान में आना है, बड़ा जज्बा है नौजवानों में भी, बूढ़ों में भी, मैंने खिदमत के मैदान में आना है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि खिदमत में मैदान में आना है तो जंग लड़नी पड़ेगी, आपको जंग आपको लड़नी पड़ेगी। और यूहन्ना की करैक्टर से हमें यूहन्ना की आजिज़ी नजर आ रही है। कहीं भी उसने नहीं कहा कि मुझे मेरे बारे में यीशु ने कहा, उसने कहा कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यूहन्ना ने भी अपने पर ही फोकस किया, वो सिर्फ वो देख रहा है जो यीशु से करवाना चाह रहा है, उसकी नज़र पर उन्हीं कामों पर है। और यही हुआ कि जब पतमस के जजीरे पर यूहन्ना कैद था तो यूहन्ना पर यीशु मसीह का मुकाशफा नाजिल हुआ और यीशु मसीह खुद उस पर नाजिल हुआ और यीशु मसीह ने खुद उसको कहा ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे। लेकिन अगर आप मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहां पर यूहन्ना से यीशु ने नहीं कहा कि ये लिख, वहां पर यीशु डायरेक्ट कह रहा है कलीसिया को, यूहन्ना को और हम सबको कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये यूहन्ना से नहीं यीशु ने कहलवाया कि यूहन्ना लिख दे, यीशु ने खुद कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे
पास है। हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वो रसूमात बार बार उसकी तैयारी करते हैं जो हो चुकी हैं, उन वादों की बार बार तैयारी करते हैं जो वादे पूरे हो चुके हैं। उसने कहा था कि मैं आऊंगा और अपनी कौम को निजात दूंगा, वो वादे के मुताबिक आ गया। खुदा था लेकिन जमीन पर इंसान बनकर आ गया, वादा उसने पूरा कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, वो वादा भी उसने पूरा कर दिया। और जो वादे पूरे हो चुके हैं बार बार उसकी हम तैयारी करते हैं, उसके जश्न मना रहे हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं, लेकिन जो भी वादा मुकाशवा में लिखा है वो आने वाला है। उस वादे की तैयारी हमने कब करनी है? जब पानी सर से निकल जाएगा या जब मसीह आ जाएगा। जो वादे पूरे हो चुके हैं उसको सेलिब्रेट जरूर करें यादगारी के तौर पर, लेकिन जो एक वादा रह गया हुआ है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, उस वादे के लिए तैयारी पकड़ लें, अपनी कमर कस लें। अभी आप पतरस की तरह आप में हिम्मत है, पतरस की तरह आप में ताकत है, पतरस की तरह आप में जान है कि अपनी कमर आप खुद कस सकते हैं। एक वक्त ये ना हो कि कोई और आकर आपकी कमर कसे। मरना सबने है एक दिन, सबने, लेकिन मसीह में मर जाइए। मसीह में मरे तो आसमान की बादशाही। मरना तो है, जब हमें किसी चीज का खौफ होता है तो हम क्या कहते हैं? करना तो है ये, कर लो है, करना तो है ये, कर लो ये, वेखी जाएगी। तो फिर ये भी याद रखा कर के मरना तो है, मसीह ही मार जाइए, मसीह के लिए जिए, मसीह के लिए मरे। यही आपकी कामयाबी का राज है, यही बादशाही में दाखिले की टिकट है, मसीह पर ईमान। सिर्फ हमने होंठों से इकरार नहीं करना, इसलिए यीशु ने कहा था कि मेरा दिल से मुझ पर ईमान लाना है और होंठों से इकरार करना है। दो बातें यीशु ने इसलिए की कि अगर आप दिल से ईमान ले आए और साथ वाले को पता भी नहीं कि ये मसीह का फॉलोअर है, उस ईमान का कोई फायदा नहीं। यीशु ने साथ ये भी कहा दिल से ईमान लाना और मुंह से इकरार करना है। इकरार यानी कि जगह जगह जाकर बताना है कि यीशु मसीह नजात दहिंदा है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को साथ ले जाने वाला है। जो वादे हो चुके पूरे, अब उनको बार बार उसकी तैयारी ना करें। कपड़े सिलवाएं, बेशक ये बड़े अच्छे इवेंट होते हैं, लेकिन साथ जो एक वादा रह गया है उस वादे की तैयारी पकड़ लें। कोई पता नहीं वो अभी आ जाए, चोर की मानिंद उसका दिन है, किसी को भी नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किदों आना है, सिर्फ बाप को पता है। हो सकता है वो बाप के दाहिने तरफ बैठकर हमारी शिफायत कर रहा है, बाप अभी कह दे कि चल अपने रथ पकड़, अपनी फौज पकड़ और जा अपनी दुल्हन को लेकर आ, और वो अभी आ जाए और आगे दुल्हन बगैर तैयारी के बैठी हो, दुल्हन बगैर सजे बैठी हो, तो दूल्हे को गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? दूल्हे को गुस्सा आएगा, और फिर वो क्या करेगा? गुस्से से आग की झील में हुक्म देगा फरिश्तों को, इसको भी पकड़ के आग की झील में, इसको भी पकड़ के आग की झील में। और जिस मौत से आप डर रहे हैं, कलाम में अगर मुकाशवा आप पढ़े तो लिखा है कि उस आग की झील में मौत को भी डाल देना है। जिस मौत से आप डरते हैं उस मौत के साथ आग की झील में रहना है लोगों ने। और उस वक्त मौत को कहेंगे हमें लपेट में ले ले, हमें पकड़ ले, लेकिन मौत कहेगी मैनू ते आर्डर ही मेरा बंद हो गया है, मैं किवें तानू फड़ ला। जब आग में जल रहे होंगे और कहेंगे मौत हमें लपेटा डाल ले, मौत कहेगी मुझे पीछे से आर्डर बंद हो गया है, मैं ते आप अग दी पट्ठी च साड़नी पई हां, मैं किवें तानू मारा। तो मौत ने भी साथ होना है। और लिखा है कि वो अबलीस जो मकार है, जो इल्जाम लगाने वाला, उसने भी उस आग की झील में होना है। अबलीस आग की झील में, मौत आग की झील में, और वो लोग जिन्होंने मसीह की तैयारी नहीं की होगी वो लोग आग की झील में होंगे। आज आप फैसला कर लें कि हमने वादों को ही रिपीट करी जाना है या जो वादा रह गया उसकी तैयारी करनी है। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर इन्हसार करता है कि अब आपने किस तरह उसके आने की तैयारी करनी।
और कमर कस लें। अगर आप खिदमत के मैदान में आना चाहते हैं, आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। खिदमत के मैदान में आना चाहेंगे, आपको भूखा सोना पड़ेगा। आपके घर में आटा भी नहीं कभी कभी होगा, कभी कभी आपके बच्चों के फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं कहना कि ओए होए असी ते खादम हाँ, हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन नहीं, इजाफी बरकतें हैं। यीशु देख रहा होता है कि कौन वफादार है। जो इन हालात में वफादार रहता है, फिर इजाफी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। फिर आटे की मट्टी में से आटा खत्म नहीं होता, तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होता। आपके पास घर होता है, आपके पास गाड़ी होती है, वो तभी सब कुछ मिलता है जब आप मंदे हालात में, तंगदस्ती में, मायूसी में, परेशानी में भी उसकी खिदमत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर बाप कहता है इंदी मेहनत 10 हिलानू दे दो, इसकी मेहनत का अजर इसको दे दो। और अगर इजाफी बरकतें नहीं भी मिलती दुनिया में, तो इस बात को जहन में रखिए, आसमान पर आपका बड़ा अजर है। नहीं भी मिल रही कोई बात नहीं, आसमान पर आपके लिए अजर है। तो ये सब कुछ फना हो जाना है। ऊपर किसी चीज़ को कोई फना नहीं कर सकता। नए यरूशलेम में जो ज़मीन पर उतर आएगा, जब उसके लोग खुदा के साथ रह रहे होंगे, कोई चीज़ हार्मफुल नहीं होगी, कोई ज़रर नहीं पहुंचाने वाली होगी। तो फिर उस वक्त की तैयारी करें जहाँ पर ना रोना होगा, ना मातम होगा, ना कर्जे होंगे, ना बीमारी होगी। उस जगह की तैयारी करें। हम उस जगह की तैयारी में रहते हैं जहाँ बीमारियाँ हैं, कर्जे हैं, लानत है। अपने आप को तैयार करें, कभी भी बेदिल ना हो खिदमत में। और खुदा से पूछा करे, खुदावन तू वाकई चाहता है मैं तेरी बेड़े चराऊँ? तू वाकई चाहता है मैं तेरे भरे चराऊँ? यीशु से पूछा करें, क्योंकि हर किसी को ये ड्यूटी नहीं दी जाती कि तू बरे चरा और भेड़े चरा। ये ड्यूटी भी यीशु किसी किसी को देता है। और किसी को देख कर भेड़े चराने लग जाना, ये भी बुरी बात होती है। यीशु की मर्जी पूछा करे कि यीशु तू चाहता है मैं तेरी भेड़े चराऊं, या मैं किसी खादम से इंस्पायर होकर भेड़े चराने लग गया हूँ? खादम से इंस्पायर होकर भेड़े नहीं चरानी, यीशु की मर्जी पूछ के भेड़े चरानी। जब उसकी मर्जी के मुताबिक गल्ला चराते हैं तो भेड़े परागंदा नहीं होती। जब मर्जी के बगैर आप खिदमत करने लग जाते हैं, भेड़े चराने लग जाते हैं, तो भेड़े परागंदा आ जाती हैं। खुदा की मर्जी को पूछा करें और यीशु को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू कर दे। हालेलुया। आज के कलाम के सिलसिले से खुदा मुझे और आप सबको और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा आपके साथ।